Hello student, today I am going to explain you a new chapter excretory product and their elimination. Definition of excretion. तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान कुछ हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, उनको बॉडी के बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। वो सभी ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस जो बेसेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। उन हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की, रिमूव आउट करने की जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इस प्रोसेस में बॉडी के जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं और ये सभी ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर जो सिस्टम फॉर्म करते हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब जो एक्सक्रीशन का टाइप है किस पर बेस होता है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बॉडी के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सक्रीशन होता है वो 3 टाइप्स होता है। पहला आता है अमोनोटेलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। और इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को अमोनोटेलिज्म कहते हैं और ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, साइकॉन। इसके बाद आता है यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया को बाहर निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं और इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है अर्थवर्म्स, शार्क, फ्रॉग, टोड, मैन। अब यहाँ अर्थवर्म जो है अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक है। कंडीशन टू कंडीशन क्या करता है, कभी वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है और कभी यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है। इसके बाद आता है यूरिकोटेलिक या यूरिकोटेलिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकालते हैं उन ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक कहते हैं और इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है कॉकरोच, लिजार्ड, स्नेक एंड बर्ड्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके अंदर बैक बोन्स पाई जाती हैं, वर्टिबल कॉलम्स होता है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखते हैं। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बहुत कम क्वांटिटी में निकालते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे स्किन, स्किन क्या करती है, स्वेट को क्या है, एक्सक्रीट करती है, तो उसके साथ सॉल्ट भी बाहर निकलता है। लंग्स जो होते हैं, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको बॉडी के बाहर निकालते हैं। लिवर जो होता है, लिवर क्या एक्सक्रीट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, बाइल पिगमेंट्स और ड्रग्स के फॉर्म में निकलता है। और ड्रग्स जो होते हैं, आप जो मेडिसिन लेते हैं वो भी लीवर के द्वारा एक्सक्रीट आउट की जाती है। इसके बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करती है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको बॉडी के बाहर रिमूव आउट करती है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे अनवांटेड प्रोसेस होते हैं, हार्मफुल प्रोसेस होते हैं। तो ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं कुछ न कुछ क्वांटिटी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो इन सभी ऑर्गन को एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, किडनी होता है। जो किडनी होता है वो कैसा होता है, बीन शेप होता है। अब बीन शेप जो होता है, एक जो बाहर का सिरा होता है वो कॉन्वेक्स होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो होता है वो कॉन्केव होता है जिसको मेडुला कहते हैं। और यहीं पर रीनल आर्टरीज और रीनल वेन क्या होती है, एंटर होती है। किडनी के ऊपर की तरफ केप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। अब इसके तरफ नीचे की तरफ एक नॉच होता है जिसको हाइलम कहते हैं। यहाँ से क्या निकलती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती, दोनों किडनी से निकलती, जिनको क्या कहेंगे आप, यूरेटर कहेंगे। और ये दोनों यूरेटर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर बाहर की तरफ एक अपार्चर के द्वारा खुलता है जिसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें 1 पेयर किडनी होती, 1 पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। अब जो किडनी होती 1 पेयर होती, कहाँ लोकेटेड होती, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में एब्डोमिनल कैविटी में होती है और अटैच होती है वर्टिबल कॉलम के डार्सल साइड की जो वॉल होती है उससे अटैच हो जाती है और अटैच होती है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं और इसका स्पेसिफिक नेम होता है मेसोर्शियम।
तो किडनी क्या है, वन पेयर है, कहाँ सिचुएटेड है, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड। कहाँ पर होती है वर्टिबल कॉलम, वो एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी की जो डॉर्सल साइड होती है वहाँ अटैच होती है। किससे अटैच होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, जिसको मेजोर्शियम कहते हैं। अब जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो स्लाइडली क्या होती है, हायर होती है देन राइट साइड ऑफ किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर इन राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की किडनी का प्लेस क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, जबकि राइट साइड की किडनी का प्लेस क्या होता है, उससे नीचे की तरफ होता है, क्योंकि राइट साइड में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, जिसके कारण जो राइट साइड की किडनी होती है वो लेफ्ट साइड की किडनी के कंपेरिजन में नीचे की ओर सिचुएटेड होती है। अब किडनी का जो शेप होता है बिन शेप होता है, कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है, लेंथ होती है उसकी 10 सेंटीमीटर, वाइड होता है ये 6 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। किडनी की जो आउटर मार्जिन होती है कॉन्वेक्स होती है, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर जो मार्जिन होती है वो कॉन्केव होती है, जिसको मेडुला कहते हैं। मेडुला पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइलम कहते हैं। यूरेटर तथा रीनल वेन्स कम आउट फ्रॉम द किडनी। यूरेटर और रीनल वेन्स जो होती है किडनी से बाहर की तरफ निकलती है, और जिस जगह से रीनल तो रीनल आर्टरी जो होती है वो हाइलम के द्वारा किडनी के अंदर एंटर करती है। मतलब किडनी के अंदर एंटर करेगी रीनल आर्टरीज, और किडनी से क्या निकलेगा, एक यूरेटर निकलेगा और एक रीनल वेंस निकलती है। अब रीनल आर्टरीज किस एरिया से एंटर होती है, हाइलम वाले पोर्शन से किडनी के अंदर एंटर होती है। किडनी जो होती है उसके चारों तरफ थिन टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जब किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया जाता है तो उसके अंदर किडनी के अंदर दो पार्ट विजिबल होते हैं। आउटर जो पार्ट होता है वो डार्क कलर का होता है, जिसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके अंदर मेल्पिजियन कैप्सूल और दोनों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है, जिनको पीसीटी और डीसीटी कहते हैं, वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में सिचुएटेड होती है। अगर इनर रीजन देखें तो पेल कलर का होता है, जिसको रीनल मेडुला कहते हैं, जिसके अंदर हेनलेस लूप तथा कलेक्टिंग डंक सिचुएटेड होती है। मेड्यूला कंटेंट कोनिकल प्रोजेक्शन, मेड्यूला वाले पोर्शन में क्या पाए जाते हैं, तिकोने जो कोनिकल शेप के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको रेनल पिरामिड्स कहते हैं। विच कंटेंट द कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, कलेक्टिंग तथा डिस्चार्जिंग ट्यूबुल्स होती है। विच कैरी द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन, जो यहाँ से क्या करती है कि नेफ्रॉन से जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करके कहाँ ले जाती है, यूरेटर में ले जाती है। द बेस ऑफ ईच पिरामिड इज इन कनेक्ट विद द कॉर्टेक्स, जो पिरामिड का जो बेस होता है वो कहाँ से कनेक्ट होता है, कॉर्टेक्स वाले एंड द एपेक्स विच इज कॉल्ड पेपिला, और इनका जो एपेक्स कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको पेपिला कहते हैं, जो कि कहाँ प्रोजेक्टेड होता है, कहाँ की तरफ होता है, ये एक कैविटी के अंदर प्रोजेक्टेड होता है, जिसको पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस एक्सपांडेड बिगनिंग ऑफ द यूरेटर, और पेल्विस जो कैविटी होती है कहाँ तक जाती है, जो यूरेटर जहाँ तक स्टार्ट होता है वहाँ तक जाती है, जिसके अंदर सेवरल मेजर कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं, और सिंगुलर जो होता है उसको कैलिक्स कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द एलएस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी का ये एलएस है, तो आउटर वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, मेड्यूला कहेंगे। अब कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में क्या क्या सिचुएटेड होते हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती है, और पीसीटी तथा डीसीटी सिचुएटेड होता है, और मेडुला वाले पोर्शन में क्या सिचुएटेड होता है, लूप ऑफ हेनले तथा कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इनका बेस किस तरफ होगा, रीनल पिरामिड का कॉर्टेक्स में होगा, जबकि इनका जो एपेक्स वाला पोर्शन है वो कहाँ सिचुएटेड होगा, मेडुला में होगा, और मेडुला के इस पोर्शन में जिसको क्या कहते हैं, रीनस पेल्विस कहते हैं। अब ये रीनल पेल्विस कहाँ तक जाता है, यूरेटर में आगे की तरफ जाता है। इसमें बहुत सारे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स कहा जाता है। तो एलएस स्ट्रक्चर में आपको क्या विजिबल हुआ देखना, आउटर जो पोर्शन डार्क कलर का होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर जो पेल कलर का होता है वो मेडुला होता है। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर क्या सिचुएटेड होता है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, जबकि मेडुला वाला पोर्शन होता है उसके अंदर क्या सिचुएटेड होता है, हेनले लूप होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। अब उसमें अंदर की तरफ कॉर्टेक्स में देखेंगे तो अंदर की तरफ कोनिकल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको रेनल पिरामिड कहते हैं। रेनल पिरामिड का जो बेस होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, जबकि इनका जो प्रोजेक्शन होता है आगे का एपेक्स होता है वो कहाँ होता है,
मेड्यूला में होता है और मेड्यूला के अंदर जो कैविटी होती है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट आउट होते हैं, जिसको पेल्विस कहते हैं। पेल्विस में अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये जो पेल्विस कैविटी होती है कहाँ तक जाती है? यूरेटर की स्टार्टिंग तक जाती है।